Hello friends and welcome back to Hello Adhyapak in another video of Science Class 6 chapter number 4 Exploring Magnets. अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। मैग्नेट्स के बारे में है तो पहले यहाँ पर एक कहानी दे रखी है कि किस तरह से जो सेलर्स हुआ करते थे वो मैग्नेट्स का यूज कैसे करते थे, क्यों करते थे। ऑब्वियसली मैग्नेट का यूज हम जो है डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे कोई सेलर है, वो दिन में अगर जाएगा तो सूरज की रोशनी से उसको पता लग जाएगा कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, और उस हिसाब से वो नॉर्थ साउथ ढूंढ सकता है। अगर आप ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे आपके नॉर्थ आएगा और राइट हैंड पे आपके साउथ आएगा। इसके अलावा अगर रात को है तो भी हम जो है पोल स्टार की मदद से हम रात को भी डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ। लेकिन अगर रात है और बादल छाए हुए हैं तो उस वक्त में हमें नेचुरल चीज़ों की बजाय हमें जो है मैग्नेट का सहारा लेना पड़ता है। और डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए हमें मैग्नेट यूज़ करनी पड़ती है, जिसको मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास कुछ ऐसे दिखती है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, मैं इस वीडियो को अभी आपको दिखाता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक कंपास है, और इसमें जो है ये पूरा 360 डिग्री का होता है। इसमें 4 डायरेक्शन, वैसे तो 8 डायरेक्शन मेंशन होती है। ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ही दिखाई देगा आपको। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे फ्रीली छोड़ देना है, और फ्रीली छोड़ने के बाद आप क्या करोगे, इसको मूव करोगे ताकि ये जो रेड है और ये जो नॉर्थ है ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेना चाहिए। सुपर इम्पोज करने का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना चाहिए। जैसे अभी आप देखो, इसको रोटेट किया जा रहा है। इसको रोटेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जो रेड वाली नीडल है ये नॉर्थ के ऊपर आ जानी चाहिए, और इस तरीके से आप ये डायरेक्शंस इस तरीके से ऐसे सेट कर दो। अब ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये आपको आठों जो डायरेक्शन है वो दिखा रहा है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अगर आपको ईस्ट की तरफ जाना है तो इधर जाना पड़ेगा, वेस्ट की तरफ आपको इस तरफ जाना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपको नॉर्थ ईस्ट दिखाई देगी, ये डायरेक्शंस है ना। और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके से आपको ये दिखाई दे। तो ये तो हो गया आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट मैग्नेटिक कंपास। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, आपको कुछ आइटम्स हैं जो दे रखे हैं, और पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा किस किस में मैग्नेट अटैच होता है। जैसे ये आपका पेंसिल बॉक्स है, आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर आपके मैग्नेट होता है ताकि ये मैग्नेट से बंद होता रहे। इवन कबर्ड्स में और अ, हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, पर्स है, वॉलेट्स हैं, इन सब में जो है मैग्नेट होते हैं छोटे छोटे, ताकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके और हमारी चीजों को बंद रखे। जैसे पेंसिल बॉक्स है अगर हमारे पास, तो पेंसिल बॉक्स बंद रहे। अब यहाँ पर मैग्नेट्स जो है ये इन्होंने 3 शेप्स में दे रखे हैं। क्योंकि ये एक चॉकलेट बार की तरह है इसलिए इसको बार मैग्नेट कहते हैं। ये यू शेप में है इसलिए इसको यू शेप मैग्नेट कहते हैं। और ये एक अंगूठी की तरह है, रिंग की तरह, इसलिए इसको रिंग मैग्नेट कहते हैं। और इन सभी मैग्नेट्स के जो है पोल्स होते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरी चीज जो उन्होंने डिस्कस कर रखी है वो है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। बहुत आसान है। जो चीजें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, जिनको वो अपनी तरफ खींच लेगा, वो मैग्नेटिक हो गया। जैसे कोई लोहे की चीज, स्टील हो गया, चाबी हो गई, राइट। और नॉन मैग्नेटिक चीज वो चीजें जो मैग्नेट अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, जैसे इरेजर हो गया, पेंसिल हो गई आपकी, है ना। तो उन चीज़ों को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, अब आपको इनमें से बताना है कौन कौन सी अट्रैक्ट हो जाएगी। ये लकड़ी अट्रैक्ट नहीं होगी तो ये नॉन मैग्नेटिक है। ये चीज़ अट्रैक्ट हो जाएगी तो ये मैग्नेटिक है। तो इनमें से जो जो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी वो मैग्नेटिक हो गई, और जो नहीं हो पाएंगी वो नॉन मैग्नेटिक हो गई। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर इस टेबल में फिल करना है। तो ये आप कर लेना, ये बहुत बेसिक चीज़ है। आई एम श्योर आप सबको आता होगा। यहाँ पर डेफिनेशन आ गई। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, और विच आर नॉट अट्रैक्टेड दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम बात करते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या हो गया, जब हम मैग्नेट को देखते हैं तो इसके 2 सिरे होते हैं, है ना। और एक सिरा जो है, एक एंड जो है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और दूसरा सिरे को बोलते हैं साउथ पोल। एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, कोई भी मैग्नेट एक पोल के साथ नहीं रहती है। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं यहाँ से तो सिर्फ नॉर्थ पोल रह जाएगा और यहाँ कुछ नहीं रहेगा। जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगा ये तो नॉर्थ पोल है, लेकिन ये अपने आप साउथ पोल बन जाएगा। तो दे ऑलवेज अपीयर इन पेयर्स, हमेशा पेयर में दिखाई देगी आपको।
अब इनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्यों कहा जाता है? इनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें से एक एंड हमेशा नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ की तरफ दिखाई देगा और दूसरा हमेशा साउथ पोल ऑफ अर्थ की तरफ दिखाई देगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पूरी अर्थ है वो भी एक बड़े मैग्नेट की तरह वर्क करती है। आपको याद है हमने पिछले सोशल साइंस में पढ़ा था कि हमारी जो अर्थ है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो मैग्नेट का होता है। तो दैट मीन्स अर्थ भी जो है वो मैग्नेट की तरह काम करती है। इसका रीज़न क्या है? हमें पता है कि जो अर्थ का जो सेंटर है, कोर है, वहाँ पर सिर्फ लावा है, मोल्टन स्टेट में है हर चीज़, और वहाँ पर भारी मात्रा में जो है स्टील, आयरन और दूसरे मेटल्स हैं। तो कभी कभी ये जो इसीलिए जो अर्थ है ये भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो जो हम मैग्नेट इसमें रखते हैं, अगर जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है ये वाली सस्पेंड करने वाली। सस्पेंड करने का ये मतलब नहीं है कि नौ स्कूल से निकाल दिया, वो तुम्हारे साथ होता है, मैग्नेट के साथ नहीं होता। जब आप ऐसे कोई मैग्नेट को धागे से बांधकर और इसको फ्रीली छोड़ दोगे तो थोड़ी देर तक तो ये घूमेगा फिरेगा और फिर अपने आप को एकदम रोक लेगा। और रोकने के साथ जो नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करेगा पोल इस मैग्नेट का, वो हो जाएगा नॉर्थ पोल। और जो साउथ की तरफ इशारा करेगा वो हो जाएगा साउथ पोल। तो इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई जो बार मैग्नेट है या कोई भी मैग्नेट है उसका कौन सा पोल किस तरफ है। तो यहाँ पर आ गया, जो एंड मैग्नेट का पॉइंट करेगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और जो साउथ की तरफ करेगा वो साउथ पोल हो जाएगा। ये एक बार फिर मैग्नेटिक कंपास आ गया। इसका तो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि किस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। यहाँ पर भी देखो ये जो रेड वाला है ये नॉर्थ के ऊपर है। अब अगर आप मैग्नेटिक कंपास को मार्केट से खरीदना नहीं चाहते हो तो आप इसको घर में भी बना सकते हो, और ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है। आपको क्या करना है, एक जो सिलाई मशीन में जो सुई लगती है ना, वो लेनी है, वो नीडल लेना है, और फिर उसको एक मैग्नेट से इस तरीके से, जैसे प्यार से हम किसी को पुचकारते हैं ना, इस तरह से इसको ले जाना है। मतलब जैसे सपोज लो ये है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक ले जाना है, फिर उठाना है, फिर इस डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में इसको पुचकारते रहना, प्यार करते रहना है। और फिर एक कोई छोटी सी चीज आयरन की इसकी तरफ लाकर देखना, अगर वो अट्रैक्ट हो जाती है मतलब ये अब टेम्पररी मैग्नेट बन चुका है। अब आप क्या करोगे, एक बोल लीजिए, उसमें पानी डालिए, और पानी डालने के बाद एक कॉर्क लीजिए। कॉर्क क्या होता है, जो बॉटल्स के ऊपर जो ढक्कन सा आता है ना, जो रबर जैसा दिखाई देता है, वो कॉर्क होती है एक्चुअली। तो उस कॉर्क में आपको इस सुई को डाल देना है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि ये सुई पानी के अंदर ना चली जाए, ये पानी के ऊपर ही रहनी चाहिए, और फिर इसको फ्रीली छोड़ दो। ये अपने आप खुद को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इंडिया के पुराने सेलर्स हुआ करते थे, सेलर्स है ना, सेलर नहीं सेलर्स, जो एक एक जगह से दूसरी जगह शिप में जाते थे या बोट्स में जाते थे, वो भी इसी चीज़ का इस्तेमाल करते थे इस तरह से। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो पानी की जगह ऑयल का यूज़ करते थे, उसकी थोड़ी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें चीज़ें आसानी से तैर सकती हैं। और इस नीडल की जगह वो एक आप कह लो कि फिश की शेप का एक आयरन पीस लिया करते थे, और इस यंत्र को उन्होंने नाम दिया था मत्स्य यंत्र। मत्स्य मतलब मत्स्य जो है मछली को कहा जाता है, और इसलिए इसको कभी कभी मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। आ गए हम अट्रैक्शन और रिपल्शन की तरफ। तो हमने कई बार देखा है मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती हैं और एक दूसरे को दूर धकेलती भी हैं। ऐसा क्यों होता है? अपोजिट जो है वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, अगर आप इन दोनों को पास में लाओगे तो ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर एक जैसे लोग हैं तो वो एक दूसरे को, एक जैसे लोग आई मीन एक जैसे जो अगर पोल है, साउथ पोल और साउथ पोल, अगर साउथ पोल को साउथ पोल के पास लाओगे या नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाओगे तो वो एक दूसरे को धकेलेंगे, दूर करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन और दिस इज कॉल्ड रिपल्शन। जब एक दूसरे को दूर धकेलेंगे दैट इज कॉल्ड रिपल्शन। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज इन्होंने दे रखा है। हमें पता है कि ये जो है ये कंपस है ना, और ये एक बार मैग्नेट है। अब हमें पता है ये रेड वाला जो है ये नॉर्थ की तरफ करता है, तो मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब हम नॉर्थ पोल को अगर नॉर्थ पोल की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो जब आप एक बार मैग्नेट को इसके पास लाओगे कंपास के, तो इसकी नीडल दूर जाएगी, और वहीं जब आप साउथ पोल को इसके पास लाओगे तो इसकी अट्रैक्शन होगी।
यही कारण है, अगर आपको डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है तो दो मैग्नेट आसपास नहीं होने चाहिए, वरना जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, ऐसा हो जाएगा आपके साथ। एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि अगर आपने साउथ पोल की मैग्नेट को यहाँ पर रखा है, मैग्नेट का साउथ पोल इस तरफ रखा है और ये इसके बीच में आपने देखो वुड रख दिया, उसके बाद भी इस नीडल में आपको डिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जबकि इसका बीच में हमने पर्दा लगा दिया है एक वुड का। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेटिक पावर है, वो नॉन मैग्नेटिक चीज़ों के थ्रू भी पूरा हो जाता है। मतलब इनके बीच में हमने सोचा था कि ये रास्ता लगा देंगे तो इनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं। साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट अभी भी कर रहा है। यहाँ इस टेबल में इन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं आपको, आपको पता करना है कि वुड रख, अभी वुड रखा था, आप कार्डबोर्ड रखो, प्लास्टिक रखो, ग्लास रखो और ऑब्जर्व करो कि क्या डिफ्लेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो। तो जब आप ये सब कर लोगे तो आप यही कंक्लूड करोगे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के थ्रू जाकर भी काम करता है। फन विद मैग्नेट्स, अब आप ये कुछ खेल है जो बचपन में हम सब ने, मैंने भी जब छोटा था तब खेले थे, आई एम श्योर आप भी खेलते होंगे। तो हम भी इसी तरीके से क्या है, एक नेल को मैग्नेट से जोड़ के और बाकी सब नेल्स को उसके साथ साथ जोड़ते जाते थे, पूरी ट्रेन बनाते थे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चीज़ इसके साथ जुड़ती जाएगी उसमें भी मैग्नेटिज्म आता जाएगा और वो बाकी की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा। ये एक गेम है जिसमें एक मेज़ है, इस जिसमें स्टील बॉल्स रखी हुई हैं, इस तरीके से ये स्टील बॉल्स है और इसके नीचे की तरफ, इसके नीचे की तरफ जो है एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट को आपके इसके नीचे रख के, अभी हमने देखा कि लकड़ी के आर पार हो जाता है ना मैग्नेटिक इफेक्ट, तो नीचे रख के और फिर इसको हमें इससे यहाँ से निकाल के और जहाँ भी इसको ले जाना है वहाँ ले जाएंगे। ग्लास के आप पार आर पार, पानी के आर पार आप देखोगे ये काम करेगा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, कुछ कार्स का वो बना रखा है मॉडल और उसके ऊपर यहाँ पे दो मैग्नेट रखे हुए हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं लिखा हुआ है, इस मैग्नेट पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इस डॉट को देख रहे हो, इस डॉट का मतलब ये है कि ये नॉर्थ पोल है। तो ये भी क्या हो गया, इस पर भी डॉट है तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो अब अगर इन दोनों को हम पास में लाएंगे तो होगा क्या, ये दोनों तो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, ये दोनों रिपल्शन करेंगे और अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इसके अलावा कई बार क्या होता है, या तो नॉर्थ और साउथ लिखा होता है, अगर नहीं लिखा होता तो ये पॉइंट दिया होता है जिसकी वजह से अपन को पता लग जाए ये नॉर्थ पोल है। अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या होता है, नॉर्थ पोल को कर दिया जाता है रेड कलर में और साउथ पोल को कर दिया जाता है ब्लू कलर में, ताकि पता लग सके नॉर्थ कौन सा और साउथ कौन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम मैग्नेट को सेफ कैसे रख सकते हैं। अगर हमारे पास दो मैग्नेट है, सपोज कीजिए ये ऊपर और नीचे दो मैग्नेट है, तो इन्होंने देखो इनके बीच में एक वुड का पीस रखा हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल एक दूसरे के पास में रखा हुआ है ताकि ये जुड़े रहें एक दूसरे से, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और इसके अलावा आपको कभी भी मैग्नेट को गर्म नहीं करना है या हथौड़ी से नहीं मारना है। अगर आप ये दो काम करोगे, उसको गर्म करोगे या उसको हथौड़ी मारोगे, तो वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगी। तो लो जी, मजाक मजाक में आपका चैप्टर पूरा हो गया। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं और जल्दी से चैप्टर ही कंप्लीट कर देते हैं पूरा। यहाँ पर समरी है, जो भी हमने पढ़ा उसको आप पढ़ सकते हैं और यहाँ आगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, आइए इनको कंप्लीट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स क्या करते हैं, अनलाइक का मतलब हो गया एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, वो क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट। वेयर एज लाइक पोल, लाइक पोल्स का मतलब है साउथ और साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ, वो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल। नेक्स्ट है द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड है द नीडल ऑफ अ मैग्नेट कंपस। अच्छा ये कंपस है, ना तो कम पास है ना ज़्यादा पास है, ज़्यादा पास और कम पास नहीं है, इसको बहुत सारे बच्चे कंपास कंपास करते हैं, इट इज़ कंपस, मैग्नेटिक कंपस। तो जो नीडल है मैग्नेटिक कंपस की वो रेस्ट करती है डैश डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में करती है वो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा करती है। फोर्थ है अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स, कितने पोल्स होते हैं उसके, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। चलिए बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। पहला स्टेटमेंट है अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन ए सिंगल पोल, अगर तोड़ देंगे तो सिंगल पोल बचेगा, दिस इज फॉल्स। मैंने अभी बताया आपको ये हमेशा दो पोल्स में ही दिखती है।
सेकेंड इज सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, एक जैसे जो है वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल रिपेल करते हैं, वो नॉर्थ वाला दूर जाएगा। आयरन फीलिंग्स, ये टी को पोलियो क्यों हो गया, चलो। थर्ड, आयरन फीलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। नाउ दिस इज फॉल्स। मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई बार मैग्नेट है तो इसमें सबसे ज़्यादा ताकत होती है इसके पोल्स पे। सपोज करो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो सबसे ज़्यादा जो ताकत है ना इसमें वो इधर रहती है। इसलिए अगर कोई चीज़ इसकी तरफ हम, जैसे यहाँ पर बहुत सारा हमने आयरन नेल बिखेर दिए हैं बहुत सारे, तो अधिकतर या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, बहुत कम होंगे जो बाकी जगह पर जाएंगे, क्योंकि जिसमें ज़्यादा ताकत है वो खींच लेगा। फोर्थ, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो वो नॉर्थ साउथ की तरफ ही जाएगा। कॉलम वन शोज डिफरेंट पोजिशन इन विच वन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस नियर द अदर। यहाँ पर कॉलम वन है, ये कॉलम टू है। यहाँ नॉर्थ 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 क्या करेंगे एक दूसरे को, रिपल्शन, वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तो अट्रैक्शन किस में होगा, नॉर्थ साउथ में, या फिर साउथ नॉर्थ, ये भी अट्रैक्शन होगा, और साउथ साउथ में रिपल्शन होगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फोर्थ, अथर परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही टुक अ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट उसने लिया, रोल्ड इट ओवर अ हीप ऑफ स्टील यू क्लिप्स। अब ये जो क्लिप्स है इसके ऊपर फेंका, जैसे इसको इसके ऊपर फेंक दिया, तो या रोल कर दिया। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द ऑप्शन गिवन इन द टेबल 4.3 इज लाइकली टू बी ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर उन्होंने एक टेबल दिया है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज पॉसिबल होती है। ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ये दोनों बहुत स्ट्रांग होंगे क्योंकि ये पोल्स हैं, ध्यान रखना। और ये है बी। अब ये अगर सपोज कीजिए बहुत सारी है, ये 22 है सपोज, ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, एक है कि ए पर 10, बी पर 2 और सी पर 10। एक तो ये है पॉसिबिलिटी। एक ये है कि यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 2। एक है यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, और एक जगह सब जगह 10 10 10। तो इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है। मैंने अभी आपको बताया ताकत कहाँ है, ताकत यहाँ पे है। तो सबसे ज्यादा एक तो इस पोल पे होंगे और एक इस पोल पे होंगे, और यहाँ पर बाकी सभी जगह पर कम कम होंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है, रेशमा बॉट 3 आइडेंटिकल मेटल बार्स फ्रॉम द मार्केट। Out of these bars, 2 were magnets and one was just a piece of iron. How will she identify which two amongst the three could be magnet without using any material? अब रेशमा 3 मेटल बार लेकर आई, उनमें से 2 जो है वो मैग्नेट है, तीसरा सिर्फ आयरन है। तो कैसे पता करेगी वो कि उन तीनों में से कौन से 2 मैग्नेट है, अगर उस पर लिखा हुआ नहीं है तो। बहुत सिंपल सी बात है, वो एक मैग्नेट को इस तरीके से रख देगी और बाकी दोनों जो बार्स हैं उनको लेकर आएगी पास में बार बार। अगर सपोज करो ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों क्या करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंक देंगे। लेकिन बार मैग्नेट जो जो आयरन का पीस होगा वो तो अट्रैक्ट हो जाए, चाहे वो इस तरफ से अट्रैक्ट करे चाहे इस तरफ से अट्रैक्ट करे, वो दोनों ही केस में इससे अटैच हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा मैग्नेट होगा वो साउथ वाला तो इससे जुड़ जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन नॉर्थ वाला इससे दूर भागेगा। तो उससे पता लग जाएगा कि ये दोनों मैग्नेट्स हैं, क्योंकि इनके जो सेम पोल है वो एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन हो रही है। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है रेड कलर से। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके आंसर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड। हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज इट्स पोल मार्क। तो बहुत इजी है, आपको एक मैग्नेट मिला है लेकिन उसके ऊपर पोल्स नहीं है, आपको दूसरा मैग्नेट दे दिया जिसके ऊपर पोल मार्क है। आपको पता है वहां पर नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, तो बहुत इजी है। आप दूसरे वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले जाएंगे उस मैग्नेट की तरफ, जो अट्रैक्ट हो जाएगा वो साउथ पोल है, और जो अट्रैक्ट नहीं होगा दूर भागेगा वो नॉर्थ पोल है। सिंपल। तो इस तरह से आप सिक्स्थ का आंसर लिख सकते हो। वी कैन ब्रिंग वन एंड ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेट क्लोज टू द मार्क्ड मैग्नेट्स नॉर्थ पोल। इफ इट अट्रैक्ट्स देन द एंड इज साउथ पोल, इफ इट रिपेल्स इट इज नॉर्थ पोल। अब सेवंथ क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। उस पे भी पोल्स नहीं लिखे हुए, नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है, ना कोई इंडिकेशन। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल इज लोकेटेड विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट। अब इस बार आपको दूसरी मैग्नेट यूज नहीं करनी है, लेकिन आपको बताना है कि नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ पोल कौन सा है। तो बहुत ईजी है, हमने इसकी एक्टिविटी ऑलरेडी देखी थी। हम क्या करेंगे, इसको धागे से बांधेंगे और फिर इसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, जैसे हमने टेबल पे देखा था। वो टेबल पे उसको किताबें रख के उसको सस्पेंड कर दिया था। फिर क्या होगा, वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ
इशारा करेगा। तो जो नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करेगा अर्थ के, वो नॉर्थ हो गया, और साउथ की तरफ करेगा वो साउथ हो गया उस मैग्नेट का। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, वी कैन सस्पेंड द बार मैग्नेट फ्रीली यूजिंग अ थ्रेड, द एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। एट्थ क्वेश्चन है, इफ द अर्थ इज इटसेल्फ अ मैग्नेट कैन यू गेस द पोल्स ऑफ अर्थ मैग्नेट बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास। हमने कहा कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो अगर हम मैग्नेटिक कंपास को देखें, जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी प्रैक्टिकली, उस मैग्नेटिक कंपास की सुइयों को देखकर, उसकी नीडल को देखकर क्या हम बता सकते हैं कि अर्थ जो मैग्नेट की तरह काम करती है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना वरना चक्कर खाओगे। इधर देखिए, ये अर्थ है, अर्थ का नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है। ये कौन सा नॉर्थ और साउथ है? ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है, मैग्नेटिक नहीं है। मैग्नेट का मतलब क्या हो गया कि अर्थ जो मैग्नेट की तरह काम करती है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है। ये कौन से नॉर्थ पोल और साउथ पोल है जो हम ज्योग्राफिकली जो हम देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है, जैसे अमेरिका कहाँ है, इंडिया कहाँ है, राइट, वो ज्योग्राफिकल कंट्रीज के बारे में बात कर रहा है। इसी तरीके से अभी जो मैंने आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाए हैं, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं है। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। और हमने एक बात और की थी कि जैसे हम मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखते हैं तो जो रेड वाली सुई है वो नॉर्थ पोल की तरफ जाती है और जो दूसरी वाली सुई है वो साउथ पोल की तरफ जाती है। तो अगर ये नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो दूसरा अर्थ जो मैग्नेट है उसका कौन सा पोल होना चाहिए? यहाँ पे साउथ होना चाहिए, तभी तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। भाई दो मैग्नेट जब अपने आप को उनके पास रखेंगे हम, तो कौन कौन सा अट्रैक्ट करेगा? एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ। तो जब मैग्नेटिक कंपास में नॉर्थ पोल यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि अर्थ का जो मैग्नेट पोल है साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम बात कर रहे हैं अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ, ज्योग्राफी के हिसाब से, तो नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है। लेकिन अगर हम अर्थ को एक मैग्नेट की तरह मान रहे हैं, तो अगर अर्थ को मैग्नेट की तरह मानेंगे तो यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। आई होप आई एम क्लियर। अब मैं इसका आंसर आपको लिख के देता हूँ। तो ये रहा आपका एट्थ का आंसर। यस, द एंड ऑफ द कंपास नीडल दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स अर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ इज एक्चुअली द साउथ पोल ऑफ अर्थ्स मैग्नेट। ज्योग्राफिकल नॉर्थ अर्थ का, मैग्नेट का साउथ पोल है, अर्थ को अगर मैग्नेट की तरह बात करेंगे तो। सो अर्थ्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज नियर इट्स ज्योग्राफिकल साउथ पोल एंड अर्थ्स मैग्नेटिक साउथ पोल इज नियर इट्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाइल अ मैकेनिक वाज रिपेयरिंग अ गैजेट यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर। अब एक मैकेनिक है जो एक गैजेट को सही कर रहा है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। द स्टील स्क्रूज केप्ट फॉलिंग डाउन, और जैसे वो स्क्रू टाइट करने के लिए उठाता है वो स्क्रू बार बार गिर जाता है। सजेस्ट अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैकेनिक ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। अब आपने जो भी इस चैप्टर में पढ़ा है उसकी बेसिस पे आप उस मैकेनिक की हेल्प कीजिए। तो बहुत सिंपल है, आजकल ऐसे बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर आ गए हैं जो मैग्नेटिक होते हैं। अब अगर वो मैग्नेटिक हो तो क्या करेगा, आप जैसे ही उसको स्क्रू ड्राइवर को स्टील स्क्रू के साथ टच करोगे, वो स्टील स्क्रू जो है मैग्नेटिक ड्राइवर होने की वजह से, स्क्रू ड्राइवर होने की वजह से वो उसके साथ चिपका ही रहेगा और वो गिरेगा नहीं, और फिर वो उसको आसानी से जहां पर भी उसको स्क्रू को टाइट करना है वहां कर सकता है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, द मैकेनिक कैन मैग्नेटाइज द स्क्रू ड्राइवर बाय रबिंग इट विद अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। आप चाहो तो उसको मैंने यहाँ पे दूसरा आंसर भी लिख दिया कि अगर आप चाहो तो स्क्रू ड्राइवर को, अगर वो मैग्नेटिक नहीं है तो आप उसको मैग्नेट से रब करके भी मैग्नेटिक बना सकते हो। और अगर आजकल तो स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटिक आते ही हैं, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे उसके पास नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आप उसको एक मैग्नेट देकर उसको बोल सकते हो कि इसको घिस लो, किस पे, स्क्रू ड्राइवर पे, स्क्रू ड्राइवर पे इसको घिस लो, तो वो क्या है, स्क्रू ड्राइवर अट्रैक्ट करने लग जाएगा स्टील के स्क्रू को और फिर वो गिरेंगे नहीं। 10th क्वेश्चन है, टू रिंग मैग्नेट्स एक्स एंड वाई आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर 4.16। ये रहा एक्स और ये रहा वाई, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है। इट इज ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट एक्स डज नॉट मूव डाउन फर्दर। अब ये जो एक्स है हवा में कहीं अटक गया है, ये नीचे नहीं जा रहा है। वट कुड बी द पॉसिबल रीजन, क्या कारण हो सकता है कि ये नीचे नहीं जा रहा? ये तो मैग्नेट है, मैग्नेट तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेनी चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये नीचे नहीं आ रहा है इसका मतलब है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने का मतलब क्या है कि ये इन दोनों के जो पोल्स हैं
वो सेम होंगे। अगर ये नीचे वाला हिस्सा एक्स का जो है वो नॉर्थ पोल है, तो ये वाई का ऊपर वाला हिस्सा भी नॉर्थ पोल होगा। और ये ग्रेविटी जो है इसको नीचे की तरफ धकेल रही है, लेकिन मैग्नेट की जो फोर्स है वो रिपेल कर रही है, इसलिए ये बीच में अटका पड़ा है। सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट एक्स इन कांटेक्ट विद मैग्नेट वाई। अब क्या करें हम कि इस मैग्नेट को वाई से जो है मिला दें। हमें इसको पुश नहीं करना है डाउन, इसको नीचे धकेलना नहीं है। तो सिंपल है, अगर ये नॉर्थ पोल रिपेल कर रहे हैं तो साउथ पोल अट्रैक्ट कर लेगा। तो हम इसको वापस ऊपर की तरफ निकालेंगे और उल्टा करके फ्लिप करके इसको वापस डाल देंगे। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करके और जो है मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, द मैग्नेट्स आर लाइकली रिपेलिंग ईच अदर बिकॉज लाइक पोल्स या तो दोनों नॉर्थ होंगे या साउथ होंगे, आर फेसिंग ईच अदर। टू ब्रिंग देम टुगेदर विदाउट पुशिंग, फ्लिप वन ऑफ द मैग्नेट्स अपसाइड डाउन। तो हम ऊपर वाले एक्स वाले को जो है इसको फ्लिप कर देंगे सो दैट द अपोजिट पोल्स फेस ईच अदर, और फिर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। 10th क्वेश्चन है, थ्री मैग्नेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ टेबल। इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, आपको दिख रहा है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। अब इन्होंने जो दिया है यहाँ पर दे रखा है कि ये जो फिफ्थ नंबर है ये नॉर्थ पोल है। अब बाकी आपको 1 2 3 4 5 6, 5 तो है ऑलरेडी, इन सब की पोलरिटी निकालनी है। पोलरिटी का मतलब है ये कौन सा पोल है ये आपको बताना। तो पहले हम बात करते हैं 5 और 6 की। अगर ये नॉर्थ पोल है तो 6 क्या होगा? वेरी गुड, 6 होगा साउथ पोल। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ। अगर ये नॉर्थ है तो ये फोर्थ क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए साउथ पोल। अगर ये साउथ होगा तो ही नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से चिपके रहेंगे, राइट। अब फोर्थ अगर साउथ पोल है तो थर्ड क्या होना चाहिए? अपोजिट, नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो थर्ड है वो नॉर्थ पोल है। अब थर्ड अगर नॉर्थ पोल है तो सेकंड क्या होना चाहिए? साउथ पोल। तभी ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड रहेंगे। और ये साउथ है तो ये क्या होना चाहिए? नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो यही आखिरी क्वेश्चन था, 11th क्वेश्चन, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। उसके बाद लर्निंग फर्दर आ गया। तो यहीं पर चैप्टर कंप्लीट होता है। मेरी तरफ से इतना ही। बस अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।